तो आज हम बात करने वाले हैं एक कन्नड़ फिल्म की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक गहरा इमोशनल एक्सपीरियंस है। एक ऐसा सफ़र जो आपको प्यार, त्याग और इंतज़ार के समंदर में डुबो देगा। ये जो एक लाइन है ना, ये इस फिल्म के गहरे, उदास और दिल को छू लेने वाले मूड को एकदम परफेक्ट तरीके से बयां कर देती है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जिसे बड़ी शिद्दत से पर्दे पर उतारा गया है। तो ये फिल्म है क्या? देखिए, ये दो हिस्सों में बटी एक ट्रेजेडी का पहला चैप्टर है। ये किरदारों पर टिकी हुई प्यार और त्याग की कहानी है, जो किसी भी कमर्शियल मेलोड्रामा से कोसों दूर एकदम असली और कच्ची लगती है। और इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल इमोशन है वो है तड़प। जी हाँ, एक ऐसी गहरी चाहत जो आपको हर सीन में, हर डायलॉग में, यहाँ तक कि किरदारों की खामोशी में भी महसूस होगी। सच कहूँ तो यही वो धागा है जो पूरी कहानी को एक साथ बांध कर रखता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन उतनी ही खूबसूरत सपने से। एक ऐसा सपना जो दो लोगों की पूरी दुनिया है। तो चलिए मिलते हैं मनु और प्रिया से। कहानी 2010 के बैंगलोर की है और इनकी लव स्टोरी इतनी असली है ना कि वो सीधे दिल को छू जाती है। आप कह सकते हैं कि उनकी केमिस्ट्री ही इस कहानी की इमोशनल नींव है। उनका सपना कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस अपना सा है। समुद्र के किनारे एक छोटा सा घर, जहां वो दोनों अपनी एक दुनिया बसाना चाहते हैं। और यही छोटा सा सादा सा सपना आगे चलकर कहानी के पूरे इमोशनल बोझ का आधार बन जाता है। लेकिन जैसा कि अक्सर ट्रेजेडीज में होता है, एक गलत फैसला सारे सपनों को चकनाचूर कर देता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां सिर्फ एक फैसला सब कुछ हमेशा के लिए बदल देता है। अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए मनु को $5 लाख की सख्त जरूरत थी। यही रकम उनके सपने की चाबी थी, लेकिन यही रकम एक गलत फैसले की वजह भी बन गई। और उस फैसले की कीमत पूरे 7 साल। 7 साल जेल में, एक ऐसी सजा जिसके वो शायद लायक भी नहीं थे। सोचिए, एक पल की गलती और 7 साल का फासला। बस इसी एक घटना की वजह से उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है, इमोशनली भी और फिजिकली भी। फिल्म का जो बाकी हिस्सा है वो इसी दूरी, इसी इंतजार और खोए हुए समय के उस भारी बोझ को बहुत गहराई से दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानी इतनी असरदार क्यों है? इसका जवाब छिपा है फिल्म के शानदार टेक्निकल साइड में, जो इस दिल टूटने के एक्सपीरियंस को भी एक कला में बदल देता है। देखिए, फिल्म की जो पूरी कलाकारी है ना, वो 3 चीज़ों पे टिकी है। करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंसेस, एक उदास लेकिन रूह को छूने वाला म्यूजिक और एक ऐसी सिनेमाटोग्राफी जो दो अलग अलग दुनिया दिखाती है। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। रक्षित शेट्टी ने मनु के किरदार में जान डाल दी है, मतलब सचमुच। शुरुआत में वो उम्मीदों से भरा एक नौजवान है, लेकिन जेल के बाद उसका किरदार एक खामोश दर्द और बेबसी में बदल जाता है। उसकी आंखों का वो सूनापन किसी भी डायलॉग से कहीं ज्यादा कह जाता है। और फिर है रुक्मिनी वसंत प्रिया के रोल में, जो सही मायनों में फिल्म की आत्मा है। उनका किरदार सिर्फ इंतजार करती एक प्रेमिका का नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा सहारा है जो खुद धीरे धीरे टूट रहा है। उनकी खामोशियाँ, उनकी मुस्कान, ये सब कहानी को और भी ज्यादा मार्मिक बना देते हैं। अब जरा सिनेमेटोग्राफी का कमाल देखिए। प्रिया की दुनिया को गरम, सुनहरे रंगों में दिखाया गया है, बिल्कुल एक खूबसूरत याद की तरह। और वहीं दूसरी तरफ मनु की जेल वाली दुनिया, वो ठंडे, बेरंग और कठोर रंगों में है, जो उसके अकेलेपन और घुटन को दिखाती है। ये दो अलग अलग कलर पैलेट किरदारों के बीच की बढ़ती दूरी का सिंबल बन जाते हैं। और इस पूरे माहौल को जो चीज़ एक साथ बांधती है, वो है चरण राज का संगीत। ये सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, ये किरदारों के अनकहे जज्बातों की आवाज़ है। संगीत की धुन उस तड़प को, उस लालसा को महसूस कराती है जो दोनों के बीच समंदर की तरह है। तो आखिर में एक बड़ी ट्रेजेडी के पहले चैप्टर के तौर पर यह फिल्म कैसी है? चलिए डायरेक्टर के नज़रिए और फिल्म के ओवरऑल इम्पैक्ट पर एक नज़र डालते हैं। डायरेक्टर हेमंत एम राव का काम बहुत ही सेंसिटिव है। वो बड़े बड़े ड्रामा पर फोकस नहीं करते, बल्कि छोटे छोटे असली मोमेंट्स पर ध्यान देते हैं, जैसे एक साथ चाय पीना, पायल की आवाज़ या फिर एक झिझक भरा स्पर्श। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से वो एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बना देते हैं।
तो कुल मिला के कहें तो ये एक प्योर बिना मिलावट वाली रोमांटिक ट्रेजेडी है। ये एक ऐसा शानदार सेटअप है जो देखने वालों को मनु और प्रिया की टूटी हुई दुनिया में इस कदर डुबो देता है कि दूसरे पार्ट का इंतजार करना मुश्किल हो जाता है। क्रिटिक्स ने भी इसे 5 में से 4 स्टार दिए हैं, जो इसे एक गहरी, दर्द भरी कहानी का एक लगभग परफेक्ट पहला चैप्टर साबित करता है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, आखिर इतनी ज्यादा पीड़ा की कहानी को इतनी खूबसूरती से कैसे गढ़ा जा सकता है? ये फिल्म इस बात का सबूत है कि कैसे दर्द को भी कला के जरिए इतनी खूबसूरती से दिखाया जा सकता है कि वो देखने वाले के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ जाए।